गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को हम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के प्रथम पाठ महात्मना संस्मरणानि का सारांश पढ़ाएंगे। प्रस्तुत पाठ का कथानक मुख्य रूप से गांधी जी के जीवन की कुछ प्रसिद्ध घटनाओं पर आधारित है। इसमें वर्णित जो घटनाएं संस्मरणों के रूप में हैं, उनसे गांधी जी की सत्यनिष्ठा, अटलता, अतुलित साहस और लक्ष्य प्राप्ति हेतु कष्ट सहिष्णुता आदि विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। गांधी जी पर इनके माता पिता के सद्गुणों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। सत्य के प्रति आस्था। एक बार बाल्यकाल में गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। इस नाटक को देखकर इन्होंने हरिश्चंद्र जी के समान सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने आजीवन कभी भी असत्य धारण नहीं किया। एक बार की घटना है कि विद्यालय में छात्रों के भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक आए। गांधी जी 5 शब्दों में से 4 शब्द शुद्ध लिख पाए, किंतु वे केटल शब्द को शुद्ध ना लिख पाए। शिक्षकों के कहने से भी उन्होंने दूसरे छात्र की कॉपी को देखकर उसे शुद्ध नहीं किया। नकल न करने के कारण गांधी जी शिक्षक वर्ग के कोपभाजन अर्थात उनके क्रोध का शिकार तथा अपने सहपाठियों के उपहास के पात्र बने। किंतु इतने पर भी वे धोखा देकर सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे, अर्थात वो अपनी अयोग्यता को छिपाना नहीं चाहते थे। अंत में इनकी सत्यनिष्ठा से शिक्षक भी इनसे प्रसन्न हुए और सहपाठी वर्ग ने भी इन्हें स्नेहभाजन बना लिया। गांधी जी सत्य बोलने वालों के लिए मौन को अमोघ एवं शक्तिशाली शस्त्र मानते थे, क्योंकि मौन ने ही इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से बचा लिया था। अहिंसा और सहिष्णुता जो इनमें कूट कूट कर भरी थी। ये इनके स्वाभाविक गुण थे। सन 1893 में ये बंबई नगर से अफ्रीका के नेटाल नगर पहुंचे। वहां की प्रोटोरिया सरकार द्वारा वहां के भारतीयों की उपेक्षा एवं तिरस्कृति को इन्होंने देखा। शिक्षित भारतीय भी वहां के यूरोपीय लोगों से बात नहीं करते थे। वहां के भारतीयों को कुली और गांधी जी को कुलियों का वकील कहा जाता था। एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट से वहां की रेल की प्रथम श्रेणी की बोगी से यात्रा कर रहे थे। इसी बीच उस बोगी में कोई यूरोपीय यात्री आया। उसने काले रंग के गांधी जी को उसमें बैठा देखकर इन्हें वहां के रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर
निकलवा दिया। गांधी जी वहां के स्टेशन के तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में सारी रात ठंड से ठिठुरते हुए गुजार दी। गांधी जी को वहां इस प्रकार के अनेक कष्टकारी अनुभव हुए। गांधी जी ने वहां के भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें एकजुट किया। इन्होंने द्वेष के स्थान पर प्रेम और स्नेह, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान और शारीरिक बल के स्थान पर आत्म बल के प्रयोग का उपदेश वहां के भारतीयों को दिया। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रायः सभी सत्य सूत्रों का परीक्षण अफ्रीका में कर लिया था। हिंसा का विरोध। आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी उग्रवाद एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित था। मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था तथा उसे कोड़ों से पीटा जाता था। इसीलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास उठ गया था और इन्होंने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति संचित कर ली थी जिससे ये अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सके। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं राष्ट्रीय आंदोलन। विदेशी यंत्रों से निर्मित वस्त्र उस समय किस प्रकार भारतीय उद्योगों का विनाश कर रहे थे, इसे दिखाने का तथा इसका निराकरण करने के लिए गांधी जी ने बंबई में एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया। ये आंदोलन एकदम समग्र भारतीयों का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों के प्रयोग का बहिष्कार कर दिया और विदेशी वस्त्रों की होली जला दी थी। गांधी जी की प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई और आगे चलकर यही महासभा भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी। भारत दर्शन। गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा देखने और जानने के लिए बहुत दिनों तक भारत का भ्रमण किया। इस समय इन्हें भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग मिले, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को और निर्धन तथा पीड़ितों की श्रेणी में रखकर उन लोगों को निर्धनों और पीड़ितों के उद्धार के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात ये भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी 30 जनवरी सन 1948 को संध्या समय हे राम कहते हुए भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक सिधार गए थे। बच्चों, ये तो महात्मा गांधी के विषय में सारांश हो गया। अब इससे संबंधित प्रश्न बताते हैं और उनके उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न बनता है, क्योंकि इस ये नाटक के अंतर्गत आता है,
इसमें जो है मात्र सारांश, चरित्र चित्रण तथा संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें व्याख्या आदि नहीं आती है। इससे संबंधित प्रश्न बता रही हूं मैं। पहला प्रश्न है, अस्मिन् पाठ कस्य महात्मना संस्मरणानि सन्ति। अस्मिन् पाठे होगा, पाठे, इस पाठ में किस महात्मा का संस्मरण है। तो उत्तर होगा, अस्मिन् पाठे राष्ट्रपिता महात्मा गांधिनः संस्मरणानि सन्ति। इस पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संस्मरण है। दूसरा है क्वेश्चन, ध्रुमयानेन गांधी कुत्र गता। ध्रुमयान से गांधी कहाँ गए थे। उत्तर होगा, एकदा प्रिटोरिया नगरम गति ध्रुमयानेन यात्रां कुर्वन् अयम्। एक बार प्रिटोरिया नगर ध्रुमयान से यात्रा करने गए थे। अगला प्रश्न है, शीतेन वेपमाना गांधी संपूर्ण रात्रि कुत्र अयापयत। ठंडी से वेपमाना माने कांपते हुए गांधी जी ने संपूर्ण रात्रि कहाँ व्यतीत की थी। उत्तर है, शीतेन वेप्यमानो अयम संपूर्ण रात्रि प्रतीक्षालो ज्यापयत। तब प्रतीक्षालय अयापयत यह होगा। शीते माने होता ठंडे से, वेप मानो माने कांपते हुए, अयम माने ये गांधी जी संपूर्ण रात्रि प्रतीक्षालय तथा प्रतीक्षालय में अयापत माने व्यतीत की। गांधी महोदय, अगला प्रश्न है, गांधी महोदय से संपूर्ण नाम किम आसीत। गांधी महोदय का पूरा नाम क्या था। उत्तर होगा, गांधी महोदय से संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधिना आसीत। गांधी महोदय का संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। अगला प्रश्न है, सह जन्म कुत्र लेवे। उन्होंने जन्म कहाँ लिया तथा उनका जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है, सह पोरबंदर नामनी नगरे जन्म लेवे। सह मने वो गांधी जी ने पोरबंदर नामक नगर में जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, पुतली नाम कस्या आसीत। पुतली नाम किसका था। तस्य मातुः नाम पुतली बाई आसीत। उनकी माता का नाम, गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। अगला प्रश्न है, पुतली स्वभावेन कीदृशा आसीत। पुतली स्वभाव से कैसी थी। उत्तर है, सा स्वभावतो मधुरा, पूजा पाठ, व्रतोपवास, प्रभृत क्रिया अनुयायता, रुचिर चरित्रा, महिलोचिता आदर्श मूर्ति, परम पवित्र आसीत। सा स्वभावतो मधुरा, वो स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ, व्रत उपवास करती थी, इत्यादि क्रियाओं से युक्त, रुचिर चरित्रा, सुंदर चरित्र वाली, महिला उचित आदर्श की मूर्ति, परम पवित्र थी।
अगला प्रश्न बनता है केन नाटकेन गांधीना हृदय परिवर्तितम। केन नाटकेन, किस नाटक के द्वारा गांधी जी का हृदय परिवर्तितम, परिवर्तित हो गया था। तो है हरिश्चंद्र नाटकेन, हरिश्चंद्र नामकेन नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तितम। हरिश्चंद्र नामक नाटक से उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है विद्यालय निरीक्षक का आसीत। विद्यालय निरीक्षक कहा मने कौन, आसीत मने थे। विद्यालय निरीक्षक गाइल्स नाम आसीत। विद्यालय निरीक्षक गाइल्स नाम के थे, अर्थात गाइल्स, विद्यालय निरीक्षक का नाम गाइल्स था। नेटाल नगरे कः कदा गच्छत। अगला प्रश्न बनता है नेटाल नगरे, नेटाल नगर में, कः मने कौन, कदा मने कब, गच्छत मने गए, कदा अगच्छत, अगच्छत होगा। महात्मा गांधी नेटाल नगरे 1893 तमे वर्षे अगच्छत। महात्मा गांधी नेटाल नगर में 1893 वर्ष में अगच्छत मने गए थे। अगला प्रश्न है विद्यालय निरीक्षकेन किम पृष्टम। विद्यालय निरीक्षक के द्वारा क्या पूछा गया, या विद्यालय निरीक्षक ने क्या पूछा। विद्यालय निरीक्षकेन केटल शब्दस्य पर्ण विन्यासा पृष्ठा। विद्यालय निरीक्षक के द्वारा केटल शब्द का वर्ण विन्यास पूछा गया, या विद्यालय निरीक्षक ने केटल शब्द का वर्ण विन्यास पूछा। अगला प्रश्न है गांधी दक्षिण अफ्रीका देशम कदा विसृजत। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका देश कब, देश को कब छोड़ा, विसर्जित माने छोड़ा। गांधी दक्षिण अफ्रीका देशम कदा विसृजत। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका देश को कदा माने कब, विसृजत माने छोड़ा। उत्तर है 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे महात्मा दक्षिण अफ्रीका देशम विसृजत। 1914 शताब्दी में महात्मा ने दक्षिण अफ्रीका देश को विसर्जित में छोड़ा था। अगला प्रश्न है गांधी आसमान विहाय कदा स्वर्गम गता। गांधी जी आसमान माने हम सब, विहाय माने छोड़कर, कदा माने कब, स्वर्गम गता स्वर्ग को चले गए। गांधी आसमान विहाय कदा स्वर्गम गता। गांधी आसमान माने हम सबको या हमको, विहाय माने छोड़कर, कदा माने कब, स्वर्गम गता स्वर्गवासी हुए।
उत्तर होगा 1948 में। ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य त्रिंशदिनात्मके गांधी महाभारत अस्मान् विहाय स्वर्गं गतः। 1948 में 1948 में जनवरी मास के 63 दिनात्मक 30 तारीख में गांधी महाभारत मतलब महायशस्वी गांधी जी ने अस्मान मने हमको विहाय मने छोड़कर स्वर्गम गता स्वर्ग को चले गए थे, अर्थात हम सबको छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। बच्चों, ये हमने आपको प्रश्न और उत्तर समझा दिए हैं, बतला दिया है। कुछ ना समझ में आया हो तो फिर पूछना। और यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।